हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एग्राम चैनल पे स्वागत है। हम लोग आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी तक 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसमें अलग अलग जो है ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर, इडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सब हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी में हम लोग 40 क्वेश्चन किए थे। तो आज अब हम लोग आज है तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग कर रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला कोई इसमें क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टिकुली आर्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला क्या है? टिकुली आर्ट। इसमें किस तरह का क्राफ्ट यूज होता है, किस तरह का कलाकृति होता है टिकुली आर्ट। दूसरा क्या है? फुलकरी आर्ट। और तीसरा क्या है? मोरारी आर्ट। ठीक है ना, ये तीन तरह का आर्ट कला के बारे में आप लोग को यहाँ पे बताया गया है और इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर टिकुली आर्ट का बात करें तो ये कहाँ पे फेमस है? खास करके अगर हम टिकुली आर्ट का बात करते हैं तो ये खास करके बिहार में भी खास करके पटना में टिकुली आर्ट जो है, टिकुली बनाया जाता है जो बहुत ही फेमस है। और ये ग्लास बीड्स का बनता है, ग्लास का बनता है, मेटल का नहीं होता है। तो ये मेटल वर्क नहीं है, ठीक है ना। ये मेटल वर्क प्रोसेस ऑफ क्लियर ग्लास बीड्स का होता है। और ये मेनली किसके द्वारा? ये संथाल ट्राइब्स जो है बिहार के, वो अभी भी इसको पहनते हैं। ठीक है ना, ये अभी भी संथाल ट्राइब्स के द्वारा ये पहना जाता है। और ये ग्लास बीड्स का जो होता है वो बनता है, इसको कि टिकुली बोला जाता है। ग्लास का जो मोती होता है उसका ही बनता है, इसको टिकुली बोलते हैं। ठीक है, दूसरा का अगर हम बात करते हैं फुलकरी आर्ट, तो फुलकरी आर्ट जो है ये आपका क्या है? ये भी कपड़ा सब पे एम्ब्रॉयडरी आर्ट वर्क है, जो कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली साइड में ये मेनली देखा जाता है। इसको कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन सब जगहों पे इसको बनाया जाता है। ये मेनली फ्लावर मोटिव्स होते हैं जो कपड़े सब पे बहुत ही ब्राइट कलर में अच्छे फैब्रिक्स उस पर इसको बनाया जाता है। ठीक है ना, और ये रिवर्स ऑफ द क्लोथ के रिवर्स में इसको स्टिचेज जो होता है वो रिवर्स साइड में लगाया जाता है। तो ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये बिल्कुल सही है। अगला अगर मोरारी आर्ट का बात करें तो मोरारी आर्ट क्या है? ये फेमस मेटल क्राफ्ट है। ये क्या है? ये बहुत ही फेमस मेटल क्राफ्ट है, मेटल का क्राफ्ट है। ठीक है ना, देखो टिकुली आर्ट ग्लासवेयर का है और मोरारी आर्ट मेटल का है। यहाँ पे ये दोनों क्या कर दिया है? अपोजिट कर दिया है। और मोरारी आर्ट कहाँ पे है? मरारी आर्ट जो है, मरोरी आर्ट, ये मेनली आपका राजस्थान में ये फेमस है मरारी आर्ट। ठीक है ना, और इस आर्ट में क्या होता है? मेटल प्लेट जो होता है उसको डेकोरेट किया जाता है, बेस मेटल को, और उसके गैप्स को ब्लैक लैक जो होता है, लाह जिसको बोलते हैं, उससे उसको भरा जाता है। और ये इस तरह का डिजाइनिंग यहाँ पे किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनकरेक्टली कौन सा पेयर मैच है? 1 और 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है। यस, पहला क्या है? पुट्ठुकुल्ली साल्स आर वोवेन बाय टोडा ट्राइब्स इन तमिलनाडु। बन्नी एम्ब्रॉयडरी वर्क इज कैरिड आउट बाय द मालधारी ट्राइब्स ऑफ गुजरात। बंजारा एम्ब्रॉयडरी वर्क इज कैरिड आउट बाय द लंबड़ा ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है ना, तो अब अगर हम इसको बात करते हैं तो देखते हैं पुट्ठुकुल्ली साल्स। पुट्ठुकुल्ली साल्स को बात करें तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये टोडा ट्राइब्स के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, मेनली कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स। अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे बनाया जाता है? इसको नीलगिरी हिल्स के पास जो ट्राइब्स रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? टोडा ट्राइब्स हैं, वो इसको बनाते हैं। और लोकली साल्स को क्या बोलते हैं? पुगुर। पुथुकली साल्स को लोकली क्या बोला जाता है? इसको पुगुर बोला जाता है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है? पुगुर। पुगुर में क्या होता है? फ्लावर, फूल। ठीक है, तो यानी कि इसको बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया जाता है। और ट्राइबल मैन और वुमेन जो नीलगिरीस में रहते हैं वो इसको लेकर चलते हैं, इसको वो ओढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम इसका बात करते हैं बन्नी एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो बन्नी एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो होता तो गुजरात में है, नो डाउट, लेकिन ये मालधारी ट्राइब के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है ना, बन्नी एम्ब्रॉयडरी ट्राइब जो है, बन्नी एम्ब्रॉयडरी जो है, ये आपका लोहाना कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोहाना कम्युनिटी के द्वारा। मालधारी ट्राइब्स नहीं बल्कि लोहाना कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। इसमें सिल्क के ऊपर बहुत अच्छे तरह से सारा ग्लास वर्क सब किया जाता है। इसमें आपका ग्रासलैंड बन्नी एम्ब्रॉयडरी में, बन्नी ग्रासलैंड फेमस है यहाँ का, कच्छ साइड का।
अगला बंजारा एम्ब्रॉयडरी वर्क कैरिड आउट बाय लंबाडा ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश। बिल्कुल ये सही है, लंबाडा ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश जो है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी बंजारा ट्राइब जो है वो कौन सा आर्ट करता है, बंजारा एम्ब्रॉयडरी, ठीक है ना। इसमें दो करते हैं, लंबाडा ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश और बंजारा ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, इनके द्वारा बंजारा एम्ब्रॉयडरी आता है। और इसमें मिरर और बीड वर्क, मिरर लगाया जाता है, मोती लगाया जाता है, ऐसा लगाकर इसको बहुत अच्छे से कपड़े पे ये बीड वर्क जो है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग बटिक आर्ट, इक्कत और लहरिया। हाउ मेनी ऑफ द ट्रेडिशनल आर गिवन आर रिलेटेड टू फैब्रिक डाइंग। फैब्रिक जो होता है, डाइंग जो होता है, डाई ये सबसे कलर सब करके इसमें से कौन कौन सा है। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो ये तीनों जो है, ये तीनों आपका फैब्रिक डाइंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये तीनों किससे रिलेटेड है, ये तीनों फैब्रिक डाइंग से रिलेटेड है आपका। क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट जिसमें कि लहरिया आर्ट आपका है, इक्कत आर्ट है और बटिक आर्ट है, ठीक है ना। ये तीनों इसी टाइप का है और ये डाई से होता है, टाई और डाई सबसे इसको बनाया जाता है। जैसे इसी में आपका कलमकारी है, बटिक आर्ट है, ये सब यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, Which of the following traditional handicraft does not accorded with geographical indication tag? इसमें से इसमें से कौन सा एम्ब्रॉयडरी जो है इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं मिला है, जीआई टैग अभी तक नहीं दिया गया है। तो सुजनी जो है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो है, सुजनी जो होता है बिहार में बिछौना सुजनी सब लोग जानता होगा, जो झारखंड के लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, सुजनी बोलते हैं। जो घर पे लोग मतलब कि इसको अच्छे से सिलाई लगा उसको डिजाइन सब करते हैं, सुजनी वर्क बोलते हैं। और इसका फैब्रिक यूज होता है मेनली रेड और व्हाइट होता है, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। सुजनी को जीआई टैग मिला हुआ है। दूसरा अगर कन्नी सॉल्स बोले तो कन्नी सॉल्स किससे बनता है, पश्मीना से, फेमस पश्मीना क्राफ्ट जो होता है, पश्मीना क्राफ्ट से ये बनता है, ठीक है ना। तो ये मेनली कहाँ पे, लद्दाख का जो माउंटेन गोट है वहाँ पे पश्मीना ऊल जो है पश्मीना गोट से मिलता है और उसी से ये बनाता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तीसरा अगर बात करते हैं पिचवई पेंटिंग, तो पिचवई पेंटिंग जो है इसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। ये कहाँ का है, ये राजस्थान में इसको किया जाता है, इस पेंटिंग को फेमस पोर्ट्रेट बनाया जाता है इससे। और ये मेनली कृष्णा के ऊपर थीम होता है, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर थीम होता है, कृष्ण भगवान के ऊपर इसका थीम रहता है। और ये पेपर और कपड़ा पे ये पेंटिंग किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, निर्मल टॉयज। निर्मल टॉयज को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। ये कब से ये बनाया जा रहा है, ये काकाटिया डायनेस्टी के टाइम से इसको बनाया जा रहा है। ये कहाँ पे फेमस है, ये तेलंगाना में, ये बहुत फेमस है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, वुडन सरफेस पे पेंटिंग करके बहुत अच्छे से इसको बनाया जाता है, और एक तो इसीलिए इसको भी क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसमें से सिर्फ आपका अगर हम बात करते हैं तो किसका नहीं मिला हुआ है जीआई टैग, इसमें से सिर्फ आपका पिचवई पेंटिंग जो है इसको जीआई टैग नहीं मिला हुआ है, राजस्थान का है, इसके थीम का होते हैं, लॉर्ड कृष्णा के थीम पर आधारित ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट और किस राज्य से, चन्नपटना टॉयज, आरनमुल्ला कन्नडी और खुरुजा पोट्री, इनमें से कौन कहाँ से रिलेटेड है, किस राज्य से कौन रिलेटेड है। तो अगर हम चन्नपटना टॉयज का बात करते हैं तो चन्नपटना टॉयज कहाँ से रिलेटेड है, ये आपका कर्नाटक से रिलेटेड है, ठीक है ना, कर्नाटका से ये रिलेटेड है चन्नपटना टॉयज, ठीक है ना। ये वहाँ पे इसको आइवरी वुड और ये सबसे बहुत अच्छे से नेचुरल डाई से इसको पेंट करके इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको बनाया जाता है, और इसका ओरिजिन लगभग टिप्पू सुल्तान के टाइम से देखा जाता है, ठीक है। दूसरा आरनमुल्ला कन्नडी, अगर आरनमुल्ला कन्नडी का बात करते हैं तो ये केरला का है, ठीक है ना। ये कहाँ का है, ये केरला का है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु से नहीं बल्कि ये केरला से रिलेटेड है, ये केरला से बिलोंग करता है आरनमुल्ला कन्नडी, ठीक है। इसके बाद अगला अगर हम बात करते हैं खुर्जा पोएट्री, तो ये बिल्कुल सही है, ये आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, वहां से ये रिलेटेड है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ध्यान रखिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है। आरनमुल्ला कन्नडी को भी
जीआई टैग मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगला आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक जो है वो देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उस पे ये सारा कुछ टॉपिक हमारा है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड हम यहाँ पे सारा कुछ देखेंगे कि क्या क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है, क्या कैसे मिला हुआ है, ये सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हम पहले क्वेश्चन का बात करते हैं तो द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट सेलेक्ट द साइट्स टू बी लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। द पार्टीज टू द कमिटी इंक्लूडेड ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनेस्को। इट जनरली मीट्स ट्वाइस ए ईयर टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, अंतरराज्यीय एक कमेटी है, आयोग है, संस्था है, ठीक है ना। और इसमें सारे देश के बहुत से जो यूनेस्को के जो मेंबर हैं वो सारे कंट्री इसमें होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। पार्टीज टू द कमेटी इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के सारे मेंबर कंट्रीज इसमें नहीं होते हैं। इसमें 21 सदस्य होता है, 21 राज्य देशों से मेंबर होते हैं जो इसमें रोटेशन के आधार पे इसके में आते हैं, और वो लगभग जो जनरल असेंबली इनका इलेक्शन होता है तो उसके द्वारा इसमें चुना जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, ये मीट्स ट्वाइस नहीं, ये वंस अ ईयर, साल में एक ही बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का सारा कुछ मिलते हैं, ठीक है ना। और इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस देखें तो स्टेट पार्टी जो होता है वो इसमें फंडिंग करता है और इससे इसका सारा पैसा मिलता है। मेनली वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो होता है ये सारा कुछ इसके द्वारा किया जाता है। अगर हम इंडिया का भी बात करें तो इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टोटल 43 है, ठीक है ना। इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को का कितना है, 43 है। अभी जो लेटेस्ट में जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, असम का। असम में जो एक साइट्स है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है, जिसका नाम क्या है, चराइदेव मैडम्स। चराइदेव मैदान्स जो है, मैदान जो है उसको इसमें असम के चराइदेव मैदान जो है उसको पिरामिड्स ऑफ असम भी बोला जाता है। पिरामिड्स ऑफ असम का नाम जाता है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जोड़ा गया है। वे इंडिया का कैमा है 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भीमबेटका, तवांग, अमृतसर गोल्डन टेम्पल, धोलावीरा, इसमें से कौन कौन सा साइट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लोकेटेड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। तो अगर भीमबेटका का बात करते हैं तो भीमबेटका जो है वो बिल्कुल हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लोकेटेड है, ठीक है ना। ये क्या है, ये यूनेस्को वर्ल्ड कब इसको इंक्लूड किया गया है, ये लगभग 2003 में ही इसको जोड़ा गया है, 2003 में। भीमबेटका केव्स जो है वो क्या है, इसमें आपका स्टोनेज का बहुत सारा यहाँ पे लोकेशन है इस साइट्स पे आपका, ठीक है ना। ये विंध्याचल के राशीनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में विंध्याचल के राउंड में है। और यहाँ पे लगभग 750 रॉक शेल्टर्स हैं, 750 रॉक शेल्टर्स 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पे कितने भीमबेटका हिल्स का बात करें तो 7 हिल्स का ये है और इसमें 750 रॉक शेल्टर्स हैं। यहाँ पे मेनली आपको भीमबेटका में स्टोन एज का पेंटिंग, केव पेंटिंग जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिला है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं त्वांग मोनेस्ट्री का, तो त्वांग मोनेस्ट्री को ये नहीं मिला है, त्वांग मोनेस्ट्री को अभी तक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का वो नहीं मिला है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, ठीक है ना। त्वांग मोनेस्ट्री कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है, ठीक है ना। ये इंडिया का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। और ये किस बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, ये वज्रायन बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। इससे वज्रायन बुद्धिज्म से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये 3 तल्ला मोनेस्ट्री है और कितने में, लगभग इसका 925 फीट का बाउंड्री वाल है, इसका 925 फीट का लंबा कंपाउंड वाल है। एंट्रेंस के पास बहुत अच्छा गेट जो है और बहुत डिफरेंट संस के मुरल से उसको
सजाया गया। ठीक है, अब तीसरा का अगर हम बात करते हैं गोल्डन टेम्पल, तो गोल्डन टेम्पल भी अभी तक हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये इंक्लूड नहीं है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गोल्डन टेम्पल को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम इस टेम्पल का बात करें तो इस टेम्पल को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अगर अमृतसर गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब से भी नाम जाता है, और इसको कौन बनाए थे? अर्जन देव के द्वारा बनाया गया था। अर्जन देव कौन थे? सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के द्वारा 16वीं सेंचुरी में इसे बनाया गया था, अमृतसर गोल्डन टेम्पल को। ठीक है ना। टेम्पल में एक मैनमेड पुल भी है जो कि सिखों के द्वारा बहुत ही पवित्र उसको माना जाता है, और उसको सरोवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको सरोवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छा ये आर्किटेक्चर स्टाइल, और ये ब्लेंडिंग क्या है? हिंदू और इस्लामिक स्टाइल का ब्लेंड है आपका ये अमृतसर गोल्डन टेम्पल। ठीक है, गोल्ड लीफ से ये सब ये बहुत ही ये सिखों का बहुत ही पवित्र स्थल इसको माना जाता है। धोलावीरा का अगर हम बात करते हैं तो धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था। ठीक है, धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड, ये कहाँ है? ये इंडस वैली साइट्स है जो कि गुजरात में है। गुजरात में इंडस वैली साइट्स है, एंशिएंट सिटी है इंडस वैली का, और यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट को प्रिजर्व करके रखा गया है, इसीलिए इसको बना दिया गया है। इस साइड के पास एक मिडिल टाउन है, लोअर टाउन है, और सिटाडेल। जब हम लोग इंडस वैली पढ़ रहे थे तो उसमें देखेंगे कैसे जो टाउन जो होता था, टाउन में 2 भाग होता था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को सिटाडेल बोलते थे, लेकिन यहाँ पे 3 बहुत था। अपर पार्ट यानी कि सिटाडेल, लोअर मिडिल टाउन और लोअर टाउन, तीनों यहाँ पे अवेलेबल था धोलावीरा में। तो धोलावीरा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड कर लिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following UNESCO World Heritage Site host astronomical instruments to observe astronomical position with naked eye? इनमें से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जहां पे एस्ट्रोनॉमिकल आपका जो आकाशीय इंस्ट्रूमेंट्स है आकाश, और वो हम आप जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन जो है सारे तारा ग्रह सबका जो स्थान जो है उसको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, नंगे आंखों से देख सकते हैं। तो ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये जंतर मंतर। इसको क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? जंतर मंतर। ठीक है ना। जंतर मंतर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? ये अगर हम जंतर मंतर का बात करते हैं तो ये जयपुर राजस्थान में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वो लोकेटेड है, और इसको राजपूत राजा सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। कब? 18वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था, और इसको 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया है। ठीक है ना। इसी में और कुछ ऑप्शंस आपका यहाँ पे है। अगर हम रानी की वाव का बात करते हैं तो रानी की वाव कहाँ पे है? ये गुजरात में है। गुजरात के पठान डिस्ट्रिक्ट में रानी की वाव है। क्वींस स्टेप वेल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रानी की वाव, और ये पठान डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। ठीक है ना। ये सरस्वती रिवर वहाँ पे जो है बैंक्स है, उसके किनारे ये रिवर के किनारे है, और ये लगभग किसके द्वारा? रानी उदयमती के द्वारा बनवाया गया था 11वीं सेंचुरी में। कब बनवाया गया है? 11वीं सेंचुरी में रानी उदयमती के द्वारा इसको बनवाया गया था, रानी की वाव को। ठीक है, इसको कब? 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया है। इसके बाद अगर हम आगरा फोर्ट का बात करें तो ये मुगल एम्पायर अकबर के द्वारा 1565 में बनवाया गया था। ठीक है ना। अकबर के द्वारा 1565 में बनाया गया था। कहाँ पे? आगरा में। और ये मुगल अंपायर का कैपिटल के रूप में भी काम किया है बहुत समय तक। आगरा से दिल्ली जब शिफ्ट हुआ था 1638 में, उस समय तक। और फोर्ट जो है किससे बना हुआ है? ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन से ये बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का ये बना हुआ बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और इसको लगभग 1983 में, इसको कब? 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया है? 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारा महल और इसके साथ इंक्लूड है, इस फोर्ट के साथ, जैसे कि जहांगीरी महल हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, ये सब आपका आगरा फोर्ट में ही इंक्लूडेड है। ठीक है ना। कौन कौन सा? जहांगीरी महल, दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल और मोती मस्जिद। अगला अगर हम बात करते हैं कोणार्क सन टेम्पल का, तो इसको 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया है? 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया है कोणार्क सन टेम्पल।
कहाँ पे, जो कि पूरी उड़ीसा में है, ठीक है ना। इसको कौन बनवाया गया था, इसको बनाया था कौन, नरसिम्हदेव फर्स्ट, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा इसको 13वीं सेंचुरी में कब बनाया गया है, 13th सेंचुरी में नरसिम्हदेव फर्स्ट ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है ना। और इसके साथ में यहाँ पे एक जायंट स्टोन चैरियट भी है, पत्थर का एक रथ भी है जिसमें 12 व्हील्स हैं, ठीक है ना। और ये टेम्पल जो है बहुत ही इसका आइकॉनिक है, बहुत ही अच्छे से इसको सजाया गया है और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यूनेस्को साइट्स और लोकेशन, क्या क्या है, यूनेस्को साइट्स और लोकेशन। रानी की बाव, अगर हम रानी की बाव का बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है। रानी की बाव कहाँ पे है, गुजरात में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। रानी की बाव कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है ना। और ये रानी उदयमती के द्वारा यूनेस्को कब इसको बनाया गया है, इसको 11वीं सेंचुरी में बनाया गया है और ये 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको ऐड किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एनसेबेलम, ये कहाँ पे है, ये आपका मुंबई में है, गोवा में नहीं है ये मुंबई में है, ठीक है ना। और इसको कब, इसको 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जोड़ा गया था, 2018 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जोड़ा गया था, ठीक है ना। ये मुंबई सिटी में लोकेटेड है और ये 20वीं सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। अगला अगर हम काकाटिया रामप्पा टेम्पल का बात करते हैं तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये तेलंगाना में है, ये तेलंगाना में लोकेटेड है, ठीक है ना। इसको रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा टेम्पल, रुद्रेश्वर। अब नाम से आप समझ सकते हो, रुद्रेश्वर टेम्पल है तो किस भगवान के डेडिकेटेड होगा, ये भगवान शंकर, भगवान शंकर को रुद्र के नाम जाना जाता है। और इसको काकाटिया डायनेस्टी द्वारा 1213 में इसको बनवाया गया था, ठीक है ना। ये किसी का बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ 6 फीट स्टार शेप प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको बनाया गया, ठीक है ना। और इसको 2021 में, कब, 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको ऐड किया गया, ठीक है ना। 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हुमायूं टॉम वाज कमीशन बाय मुगल रूलर अकबर, मतलब कि हुमायूं टॉम जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इट वाज द फर्स्ट गार्डन टॉप कंस्ट्रक्टेड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कंप्लीटेड इन 1522। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन चारवाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर पर्शियन इन्फ्लुएंस। तो अगर हम इसका बात करते हैं पहला, तो पहला आंसर इसका गलत है, ये अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि इसको कौन बनाए थे, इसको बेगा बेगम के द्वारा मेनली बनवाया गया था। कमीशन हुआ था हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम के द्वारा, ठीक है ना। बेगा बेगम जो थी वो इसको बनवाई थी। और इसके चीफ आर्किटेक्ट, मुख्य कलाकार कौन थे, इसके डिजाइनर कौन थे, मीरक मिर्जा गयत। मीरक मिर्जा गयत जो थे वे इसके मुख्य कलाकृति डिजाइनर थे, ठीक है ना। और ये जो है क्या है, फर्स्ट गार्डन टॉम जो है, ये बिल्कुल सही है। ये गार्डन जो है, ये पहला गार्डन टॉम जो है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इसको बनवाया गया था। और ये किससे बना हुआ है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। पूरा टॉम किससे बना हुआ है, हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ये रेड सैंडल इतना बड़े स्टाइल पे पहली बार बनवाया गया था। ये किसके आधार पे है, ये चारवाग स्टाइल में है। चारवाग स्टाइल का मतलब क्या होता है, चारवाग स्टाइल का मतलब होता है कि चार तरफ से दूध का बह रहा है, दूध का नदी बह रहा है, पानी है, शहद है, ये सब का नदियां जो है वो बह रहा है स्वर्ग से। और यही एक आपका चारवाग स्टाइल तरह का होता है। तो ये किस तरह से बनाया गया था, इसको चारवाग स्टाइल में अंडर पर्शियन इन्फ्लुएंस अंडर में इसको बनवाया था। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अगुम्बे। ठीक है, Agumbe is a part of UNESCO World Heritage Site in the Western Ghats of Kerala. It is known as the Cherrapunji of the South, knowing to the Corpus rainfall the region gate. Agumbe is also known as Cobra capital of India. ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो है, वेस्टर्न घाट्स में भी है, लेकिन ये केरला में नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये
केरला में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये आपका कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में है, कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ये है, ठीक है। और बिल्कुल इसको चेरापूंजी ऑफ साउथ बोला जाता है, अगुम्बे को क्या बोला जाता है, चेरापूंजी ऑफ साउथ। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चेरापूंजी ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है, अगुम्बे को जाना जाता है, और इसको कोबरा कैपिटल ऑफ इंडिया को भी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोबरा जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसी कारण इसको कोबरा कैपिटल ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगुम्बे को कहाँ पे है, ये वेस्टर्न घाट्स में है, लेकिन कर्नाटका में है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और उसके लोकेशंस, और साथ में हम आपको इसको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या है, कोयलाडिया नेशनल पार्क। कोयलाडिया नेशनल पार्क कहाँ पे है, अब इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोयलाडिया नेशनल पार्क आपका कहाँ है, ये राजस्थान में। ये कहाँ है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी, राजस्थान, कोयलाडिया नेशनल पार्क। पट्टाडकल मोन्यूमेंट्स, अगर पट्टाडकल मोन्यूमेंट्स का हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, पट्टाडकल, पट्टाडकल कहाँ पे है, ये आपका कर्नाटक में। पट्टाडकल कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। यहाँ पे आपका बेसरा स्टाइल में सारा कुछ बनाया हुआ है पट्टाडकल में। अगला चंपानेर पावगढ़। चंपानेर पावगढ़ का अगर हम बात करते हैं तो चंपानेर पावगढ़ कोलेक्टर गार्डन कहाँ पे है, ये गुजरात में, ये गुजरात में है। माउंटेन रेलवेज, माउंटेन रेलवेज का अगर हम बात करते हैं तो माउंटेन रेलवेज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। कहाँ कहाँ पे माउंटेन रेलवेज है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रेलवे चलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, कुटनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम है recognized by the UNESCO as a globally important agriculture heritage system GIAHS. बेम्बनाडु कोल इज a Ramsar site and the largest lake in केरला, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पहला स्टेटमेंट का, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। कुटनाड सी लेवल क्या है, रिकॉग्नाइज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, फार्मिंग से, तो यहाँ पे यूनेस्को नहीं होगा। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है, लेकिन किसके द्वारा, FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। बेम्बनाड कोल का अगर हम बात करते हैं तो ये एक रामसर साइट भी है और लार्जेस्ट लेक इन केरला है। केरला का एक बहुत बड़ा लेक बेम्बनाडु कोल है, ठीक है। ये सिस्टम जो है वो ओनली इंडिया में पाया जाता है, कौन सा, कुटनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग जो है। और यहाँ पे क्या उगाया जाता है, राइस का कल्टीवेशन होता है, सी लेवल के नीचे में लैंड क्रिएट करके वहां पे इस तरह से ब्रैकिश वाटर जो होता है उससे ये सारा कुछ क्रिएट किया गया, ठीक है। अगला बेम्बनाडु कोल जो है वो रामसर साइट है, और रामसर साइट किसको बोलते हैं, दलदली वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट बोला जाता है। वेटलैंड का हम होता है दलदली, दलदली का मतलब जहाँ पे हमेशा दलदल पानी का जमाव रहता हो उसको दलदली एरिया को रामसर साइट बोलते हैं। और ये रामसर साइट जो है, अगर रामसर दिवस का बात करते हैं, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी। और ये आपका 1971 में रामसर, रामसर कहाँ पे है, रामसर एक शहर है ईरान में, वहीं पे सब लोग का रामसर कमेटी का गठन हुआ था। और रामसर साइट जो होता है ऐसा होता है, झारखंड में एक भी रामसर साइट नहीं है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, झारखंड में एक भी रामसर साइट्स नहीं है। तो ये क्या है, बेम्बनाडु लेक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट्स इन इंडिया है, सुंदरवन के बाद। इंडिया का सबसे लंबा सबसे बड़ा लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, सुंदरवन, और सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा साइट कौन सा है, बेम्बनाडु लेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, Consider the following statements with reference to Greater Living Chola Temples. Great Living Chola Temples, ठीक है। चोला टेम्पल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखना है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। द ऐरावतेश्वरा टेम्पल एट कुंभकोणम इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस टेम्पल ग्रुप। द बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगई कोंडा चोलापुरम वाज बिल्ट बाय राज राजा चोला फर्स्ट। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा गया है, जो चोला डायनेस्टी में बनाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, आपका जो ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है वो भी इस टेम्पल ग्रुप का एक पार्ट है, ठीक है ना।
ऐरावतेश्वरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनाया गया है राज राजा सेकंड के द्वारा इसको बनवाया गया, राज राजा सेकंड के द्वारा ये बनवाया गया। और इसमें बहुत सारे जो टेम्पल हैं वो मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो चोला टेम्पल में, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम, ऐरावतेश्वरा टेम्पल एट कुंभकोणम, ये सब आपका ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स ग्रुप में आता है। द बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम वाज बिल्ट बाय राज राजा फर्स्ट। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है गंगईकोंडा चोलापुरम में वो किस द्वारा बनाया गया है, वो राजेंद्र चोला फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है, न कि राज राजा चोला फर्स्ट। किसके द्वारा बनाया गया है, ये राजेंद्र चोल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसमें दो स्टेटमेंट जो है 1 और 2 ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए राज राजा चोला फर्स्ट जो है वो कौन सा टेम्पल बनाया है, वो तंजौर, वो बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, ठीक है ना। राज राजा चोला जो है ये कहाँ पे, गंगईकोंडा चोलापुरम में नहीं, तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल बनवाए हैं। और जो गंगईकोंडा चोलापुरम में बनाए हैं वो राजेंद्र चोला के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रमप्पा टेम्पल। It is UNESCO World Heritage Site and it is sculptures and its sculpture is of high quality, illustrating regional dance customs. The temple complex was built during the reign of Vijayanagara Empire. Its pyramidal vimana is made up of lightweight porous bricks or floating bricks. तो हम इसका एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। तो बिल्कुल रमप्पा टेम्पल जो है वो क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ये इंडिया का 39वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था और ये कहाँ पे है, ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है। हैदराबाद में रमप्पा टेम्पल जो है वो है पालमपेट गांव में। कौन सा गांव का क्या नाम है, पालमपेट, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो आर्टिस्टिक क्वालिटी जो है, रीजनल डांस कस्टम्स, काकाटिया डायनेस्टी का कल्चर, ये सब यहाँ पे शो होता है। टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विजयनगर एम्पायर, नहीं, ये किसी टाइम में बनाया गया है, ये काकाटिया डायनेस्टी के टाइम में बनाया गया है। काकाटिया एम्पायर जो कि आपका 1123 से लगभग 1323 ईस्वी, लगभग 200 सालों तक रहे थे, उनके टाइम में इसका बनाया गया। जैसे रूलर इसके कौन कौन से हैं, रुद्रदेव, रेचराल रुद्र, इन सब के टाइम में इसको बनवाया गया, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, इट्स पिरामिडल विमाना इज मेड ऑफ लाइट वेट पोरस ब्रिक्स और फ्लोटिंग ब्रिक्स। बिल्कुल ये भी सही है, इसका जो विमान जो है वो लगभग लाइट वेट पोरस ब्रिक्स और फ्लोटिंग, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग ब्रिक्स के रूप में भी उसको जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत ही हल्का और इस तरह से इसको बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। Consider the following statement. The Sun Temple at Modhera is the recent UNESCO World Heritage Site from India, built in the Mara Gujarat style. Badnagar is a historic town in Mehsana that has continuously habitation for more than 2700 years. Rock cut sculpture and reliefs of the Unnakotti, Tripura was added to tentative list of UNESCO World Heritage Sites. तो अगर हम इसको बात करते हैं, सन टेम्पल जो है वो मुडेरा में तो बना है, लेकिन सन टेम्पल मुडेरा जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। और जो लेटेस्ट में जो जोड़ा गया वो कौन जोड़ा गया है, पिरामिड्स ऑफ असम को जोड़ा गया, ठीक है। अगला बडनगर का बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे मोर देन 2700 ईयर, 2700 साल से अधिक का हैबिटेशन का प्रमाण कहाँ पे, बडनगर में मिला है, ठीक है ना। बडनगर में ये सारा प्रमाण हमें मिला है। अगला अगर बात करते हैं तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कौन सा, उन्नाकोटी, त्रिपुरा में जो जगह है उन्नाकोटी, वहां पे रॉककट स्कल्पचर्स ऑफ रिलीज, जिसको कि टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जोड़ा गया। किसमें रखा गया इसको, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। Consider the following statement regarding Lothal. Lothal has the world's largest known artificial dock, which was connected to an old course of Narmada River. It is one of the industrial sites near the Gulf of Persian Gujarat.
इट वाज रिसेंटली डिक्लेयर एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इसका तो तीसरा स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया, क्योंकि लोथल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नहीं रखा गया, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा, धोलावीरा को ऐड किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, भागो और साबरमती रिवर के बीच में, ठीक है ना, गल्फ ऑफ खंबात में। गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं है, ये कहाँ पे है, गल्फ ऑफ खंबात में है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर पहला स्टेटमेंट का बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है ना। ये नर्मदा रिवर नहीं बल्कि साबरमती रिवर, साबरमती रिवर क्या है, ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल डॉग के रूप में जाना जाता है, जो कि ओल्ड कोर्स ऑफ साबरमती रिवर को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, नन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ्स ऑफ उन्नाकोटी। द ओनली इंस्क्रिप्शन एट उन्नाकोटी कहाँ पे है, त्रिपुरा में। उन्नाकोटी इज वन ऑफ द चतुर्मुखलिंगा इमेज एंड कंसिस्ट ऑफ कपल ऑफ रिकॉर्ड्स इन संस्कृत कैरेक्टर ऑफ द 11th and 12th सेंचुरी। मीन्स यहाँ पे चतुर्लिंग, चतुर्मुखलिंग का है रॉक कट, ठीक है। उन्नाकोटी प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एंशिएंट वैष्णव वर्शिप इन त्रिपुरा फ्रॉम 8th to 9th century CE। द मोस्ट सेंट्रल एंड कॉन्सेप्शियस फिगर एट द साइट इज उन्नाकोटेश्वर काला भैरव, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका बात करते हैं तो ये अभी किस में ऐड हुआ है, यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में उन्नाकोटी को ऐड किया गया है। ये कहाँ से है, ये आपका त्रिपुरा से बिलोंग करता है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अभी ऐड नहीं हुआ है, टेंटेटिव लिस्ट में, मतलब कि मे बी ऐड हो सकता है, ठीक है ना। ओनली इंस्क्रिप्शन जो है चतुर्मुख लिंग ऑन द अदर चतुर्मुख लिंग कंसिस्ट ऑफ कपल ऑफ रिकॉर्ड्स इन बंगाली कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो संस्कृत कैरेक्टर में लिखा वहां पे क्या है, बंगाली कैरेक्टर है। त्रिपुरा में क्या मेनली बंगाली है, तो यहाँ पे बंगाली कैरेक्टर में ये सारा कुछ मेंशन है, ठीक है। उन्नाकोटी जैसे त्रिपुरा में, अगर उन्नाकोटी में क्या एविडेंस प्रोवाइड करता है, ये आपका एविडेंस प्रोवाइड करता है शिव के पूजा का। यहाँ पे लोग वैष्णव नहीं, शैविज्म। अर्लीस्ट लिटरेचर रेफरेंस क्या फॉर्म करता है कि उन्नाकोटी क्या था, लॉर्ड शिवा के वर्शिप का प्लेस था, ठीक है ना। इसका वैष्णव का नहीं बल्कि शैविज्म के वर्शिप का प्लेस ये था, ठीक है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे जो इमेज जो मिला है वो इमेज में कॉन्स्पिरेसी फिगर का होना है उन्नाकोटेश्वर काल भैरव, ठीक है ना। यहाँ पे इनका इमेज जो है वो मिला है उन्नाकोटेश्वर काल भैरव का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सन टेम्पल एट कोणार्क। कोणार्क में जो सूर्य टेम्पल है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द सन टेम्पल इज द कल्मिनेशन ऑफ कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर। इट इज बिल्ट बाय किंग नरसिंहदेव वन ऑफ गंगा डायनेस्टी। इट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट्स मास्टर बिल्डर वाज बिशु मोहराना। It remains a major pilgrimage site for Hindu who gather here every year for the त्रिम्बक कुंभ मेला। अब ये कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है देखते हैं। तो पहला क्या है, ये टेम्पल जो है वो 13th सेंचुरी में बनाया गया था और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आप ध्यान रखिएगा सन टेम्पल एट कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है और इसमें 12 पेयर का आपका क्या है रथ, 12 पहियों वाला रथ भी यहाँ पे, जो कि 7 घोड़ा जो है वो इसको खींच रहे हैं, ऐसा बनाया गया। एक किलोमीटर कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर जो है कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का सारा स्टाइल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। किसके द्वारा बनवाया गया था, नरसिंहदेव फर्स्ट ऑफ गंगा डायनेस्टी, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब 1984 में ही इसको ऐड किया गया है और इसके बिल्डर कौन थे, बिशु मोहराना, ये भी सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका त्रिम्बक कुंभ मेला अब उड़ीसा में नहीं होता, वो कहाँ पे होता है, वो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है ना। त्रिम्बक कुंभ मेला मेनली यहाँ पे जो है ये कौन सा होता है, यहाँ पे चंद्रवगा मेला होता है। चंद्रवगा मेला हर साल कब, फरवरी में, हर साल फरवरी में चंद्रवगा मेला होता है, उसमें हिंदू जो है वो यहाँ पे गैदर होते हैं हर साल, ठीक है ना। तो चौथा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3।
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स इंडिया रेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसमें से कौन कौन सा साइट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो इसका देख लेते हैं कौन कौन सा साइट्स है। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स तमिलनाडु, बिल्कुल इसको कब मिला है, इसका हम बात करते हैं तो इसको 1984 में, ठीक है 1984 में। रानी की बाग गुजरात, रानी की बाग गुजरात को कब मिला है, 2014 में, ठीक है 2014 में। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूजियर, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूजियर जो है उसको कब, चंडीगढ़ 2016 में ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नहीं है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है और इसको कब ऐड किया गया है, 2004 में। वाटर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नहीं है और ये नहीं है, यानी कि 1, 2, 3 और 5 ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। अगला देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स को हमें कंसीडर करना है, क्या है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला, इट इज अ मेवाड़ फोर्ट्रेस आल्सो नोन एज ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया एंड नीलकंठ महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन दिस फोर्ट। इट इज वन ऑफ द हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान दैट इज कंसीडर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कुंभलगढ़ फोर्ट वाज बिल्ट बाय महाराणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कुंभलगढ़ फोर्ट जो है, कुंभलगढ़ फोर्ट, ये इसका मतलब क्या होता है, कुंभल का मतलब ही होता है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, इसको ऑल्सो कुंभल फोर्ट कुंभलगढ़ को बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है ना। और यहीं पे आपको कौन है, ये अरावली के वेस्टर्न रेंज में है और यहाँ पे नीलकंठ महादेव का यहाँ पे टेम्पल है, ठीक है। यहाँ पे नीलकंठ महादेव का टेम्पल है जो कि कब बना है, ये 1458 में इसको बनाया गया है कुंभलगढ़ फोर्ट को। और यहाँ पे लगभग 24 बहुत बड़ा बड़ा पिलर्स जो है वो इस मंदिर के चारों तरफ से बनाया गया है। शिवा का टेम्पल जो मूर्ति जो है भगवान शिव का, वो काला पत्थर का बना हुआ है और 12 हाथ दिखाया गया है, ठीक है ना। और टेम्पल को कौन रिनोवेट किया था, राणा संगा के द्वारा इसको बाद में रिनोवेट भी किया गया है। स्टेटमेंट 2 का अगर हम बात करते हैं तो इसको बिल्कुल इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कुंभलगढ़ फोर्ट को रखा गया। 6 फोर्ट जो राजस्थान के हैं, 6 हिल फोर्ट्स जो राजस्थान के जो हिल्स पे बने हुए हैं, पहाड़ों पे बने हुए हैं, कौन कौन, अंबर फोर्ट, अंबर, चित्तौड़, गिगरौन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। इन चारों ये 6 जगह पे जो फोर्ट बने हुए हैं, ये 6 जगह के फोर्ट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, फिर से हम बोल दे रहे हैं, अम्बेर, अमेर या अंबर, दूसरा चित्तौड़, तीसरा गैगरौन, चौथा जैसलमेर, पांचवा कुंभलगढ़ और छठा रणथंभौर, ठीक है ना। ये सब के सब कहाँ पे है, ये सब के सब आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ठीक है। कुंभलगढ़ फोर्ट जो किस द्वारा बनाया गया था, इसको राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। कौन बनाया था इसको, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, जो कि राणा ऑफ मेवाड़ थे, वो सिसोदिया राजपूत वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। उनके द्वारा बनाया गया था, राणा कुंभा के द्वारा, राणा प्रताप के द्वारा इसको नहीं बनवाया गया था। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महोबोधि टेम्पल। महोबोधि टेम्पल कहाँ, बोध गया बिहार में महोबोधि टेम्पल है, तो इसके बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। चलिए, it is described by UNESCO as a world heritage site, is one of the earliest Buddhist temple built entirely in a brick. It is Mahavihara located at Lumbini, and the first temple here was built by Emperor Asoka in 3rd century BC. It marks the location of Mahaparinirvana of the Buddha and led the Dharmacharya परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये इस पूरे जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा गया है। और ये अर्ली बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि पूरी तरह से किससे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है। अगर ये महाविहार है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये लुम्बिनी में नहीं है। कहाँ पे है ये बोध गया बिहार में, ठीक है ना। कहाँ पे है, ये बोध गया बिहार में।
और इसका जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, पहला टेम्पल जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन और बाद में इसको और दूसरे राजाओं के द्वारा और गुप्ता राजा के द्वारा भी इसको बनवाया गया है। तो ये सही है कि अशोक के द्वारा फर्स्ट टेम्पल बनवाया गया था, लेकिन ये लुम्बिनी में नहीं है, ठीक है ना। इट मार्क द लोकेशन ऑफ महापरिनिर्वाण नहीं है, ये क्या करता है, ये लोकेशन ऑफ निर्वाण है। क्या है यहाँ पे, ये लोकेशन ऑफ निर्वाण। निर्वाण मतलब कि उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, निर्वाण उनको मिला था, इनलाइटमेंट हुआ था उसका है। और यहाँ पे धम्मचक्र परिवर्तन नहीं हुआ था। धम्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था, सारनाथ में धम्मचक्र परिवर्तन। धम्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गौतम बुद्धा पहली बार उपदेश दिए थे उसको धम्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। और महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गौतम बुद्धा का डेथ हुआ था, वो कहाँ पे है, उसी नगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पट्टा डकाल। पट्टा डकाल के बारे में स्टेटमेंट देखना है और हमें देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो इट इज एल्सो कॉल्ड रक्तापुरा एंड इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 8th century CE हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स इन नॉर्दर्न कर्नाटका। It is UNESCO World Heritage Site located in the bank of Malprabha River. The monument is protected site under Indian law and is managed by Archaeological Survey of India. Question number 63। तो अगर पहला का बात करते हैं तो ये क्या है, पत्ताडकल को रक्तापुरा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है, रक्तापुरा के नाम जाना जाता है। और एक कॉम्प्लेक्स जो है वो 8th century CE में, कहाँ पे, ये हिंदू टेम्पल तो है लेकिन बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं है। कौन सा है ये, जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड के साइट में रखा गया और कहाँ पे है, मालप्रभा रिवर के किनारे है। और बिल्कुल इसको मोन्यूमेंट्स जो है प्रोटेक्टेड साइट है अंडर इंडियन लॉ, ठीक है। और ये किसके द्वारा मैनेज किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, पुरातत्विक विभाग जो है उसके द्वारा ये मैनेज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। स्टेटमेंट रिगार्डिंग खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल जो है उसके रिगार्डिंग आपको यह स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और हमें देखना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो द टेम्पल्स आर फेमस फॉर देयर वेसरा स्टाइल आर्किटेक्चर, सिंबोलिज्म एंड इरोटिक स्कल्पचर। They are recognized by UNESCO as a World Heritage Site. Most Khajuraho temples were built between 885 CE and 1000 CE by the Gupta dynasty. ठीक है, देखो ये तो पहले ही गलत हो गया, गुप्ता नहीं, इसको कौन बनवाए हैं, चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया है 885 से 1000 CE के बीच में, क्योंकि गुप्ता लगभग 600 CE में खत्म हो गया था गुप्ता का, वो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा अगर बात करते हैं तो ये बिल्कुल क्या है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। और पहला स्टेटमेंट अगर बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये बेसरा स्टाइल में नहीं है, किस स्टाइल में है, नगरा स्टाइल में बनाया गया है। इसको किस स्टाइल में बनाया गया है, नगरा स्टाइल में इसको बनाया गया है। और खजुराहो टेम्पल में हिंदू और जैन टेम्पल दोनों है, हिंदू ग्रुप ऑफ टेम्पल भी है और जैन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। The chapel of Saint Cajetan, a part of UNESCO World Heritage Site of the churches and convents of Goa, is modeled on the original design of। इसको किसके ओरिजिनल डिजाइन पे मॉडल किया गया था, तो देखो ये आपका पोर्तुगीज के द्वारा बनवाया गया था मेनली। ये किसके आधार पे है, तो ये आपका सेंट पीटर्स चर्च इन रोम, किसके डिजाइन पे बनाया गया, ओरिजिनल डिजाइन किसका है, सेंट पीटर्स चर्च इन रोम। चैपल ऑफ सेंट कैजेटन जो है वो बनाया गया है सेंट पीटर्स चर्च इन रोम जो है उसके आधार पर इसको कब 1500 लगभग, इसको चैपल ऑफ सेंट कैथरीन को, कैजेटन कैथरीन जो है इनको कब बनवाया गया था, इनको 1510 के अराउंड में ये बनवाया गया, ठीक है ना। कब 1510 में इसको बनवाया गया था, सॉरी 1510 नहीं, चैपल ऑफ सेंट कैजेटन को 1661 में बनवाया गया था। कैथरीन को 1510 में बनवाया गया था, कैथरीन और कैजेटन में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, तो सेंट कैथरीन को 1510 में और कैजेटन को 1661 में बनवाया गया था, ठीक है। चलिए
तो ये था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब हम लोग इंडियन म्यूजिक का देखते हैं, ठीक है ना, किसका, इंडियन म्यूजिक। हमारे यहाँ म्यूजिक जो है भारत में बहुत एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ है। म्यूजिक का क्या है, सामवेद म्यूजिक से ही रिलेटेड है। सामवेद म्यूजिक का हमारे यहाँ इंडियन म्यूजिक का जो उत्पत्ति जो है वो सामवेद से माना जाता है। तो अब इसी के आधार पे हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, विच ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ देम टेस्ट गिवन है रिलेटेड टू इंडियन म्यूजिक, इसमें से कौन सा जो है वो इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड है। बृहदेशी, नाट्य शास्त्र या दतिलम। तो बृहदेशी जो है वो संस्कृत में कंपोज किया गया, के द्वारा, मतंग मुनि के द्वारा। कब, गुप्ता पीरियड के टाइम में। किसके द्वारा ये कंपोज किया गया है, ये आपका मतंग मुनि के द्वारा। मतंग मुनि कब, गुप्ता पीरियड में इसको कंपोज किया गया है, ठीक है ना। और ये राग के बारे में करता है। ये फर्स्ट ट्रेटाइज जो है जिसके बारे में राग के बारे में स्पीच हो रहे हैं कि ये म्यूजिक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्ग संगीत, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक दोनों का इसमें सारा कुछ बताया गया। बृहदेश जो है वो नाट्य शास्त्र के सारा कुछ यहाँ पे। दूसरा नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के द्वारा लिखा गया था भारत मुनि के द्वारा। नाट्य शास्त्र भारत मुनि। अब नाट्य है तो बिना म्यूजिक का नाट्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी म्यूजिक से रिलेटेड है। नाट्य शास्त्र जो है ये भी आपका म्यूजिक, ये कब 200 बीसी से 200 एडी के बीच में इसको पूरी तरह से कंपोज किया गया है। ट्रेटाइजेज आपका थिएटर, डांस, म्यूजिक सबके ऊपर है। और ये गंधर्व वेद से रिलेटेड है। किससे, गंधर्व वेद, जो कि सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद, उससे ये रिलेटेड है, ठीक है ना। अगला अगर हम दतिलम का बात करते हैं तो दतिलम किस द्वारा लिखा गया था, दतिला मुनि के द्वारा दतिलम लिखा गया था। किसके द्वारा, दतिला मुनि के द्वारा दतिलम जो है वो लिखा गया था, ठीक है। और ये अर्लीस्ट राइटिंग म्यूजिक पे इंडिया में, ये जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टमेटिक वे में लिखा गया म्यूजिक के ऊपर लिखा हुआ बुक है। और ये लगभग कब था, फर्स्ट सेंचुरी एडी के अराउंड में इसको डेवलप किया गया था। यानी कि तीनों जो है, कौन कौन, बृहदेशी, नाट्य शास्त्र और दतिलम, तीनों जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, म्यूजिक से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। रागा फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिदम वेयर एज ताल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेलोडी। ओनली 6 राग एंड 12 ताल आर करेंटली नोन टू बी प्रेजेंट। प्रेजेंट में 6 राग और 12 ताल जो है उसके बारे में हम जानते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए, राग जो है, राग मेलोडी है। राग अगर हम देखते हैं राग मधुर है क्या है, तो राग किसका है, राग बेसिस ऑफ मेलोडी होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, राग फॉर्म द बेसिस ऑफ मेलोडी। और ताल जो होता है वो रिदम को होता है। ताल, ताल जो म्यूजिक के सभी होता है, ताल बजा ताल के अनुसार, तो ताल से ताल, तो ही आपका ताल जो है वो रिदम का बेसिस होता है और राग जो है वो मेलोडी का बेसिस होता है। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे दोनों को उल्टा कर दिया गया, ठीक है ना। अगर हम स्टेटमेंट 2 का देखें तो अभी लगभग मोर देन 100 ताल है। कितना, 100 से ज्यादा ताल हमारे यहाँ है जो कि अभी नोन है, ठीक है ना। और अगर वही राग का बात करें तो राग भी बहुत तरह के राग जो है वो हमारे यहाँ 6 प्राइमरी राग हिंदुस्तानी म्यूजिक में है और कार्नेटिक में 72 तरह के स्केल्स और राग होते हैं। अगर बोलें तो 6 राग जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक में, हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं, इंडियन म्यूजिक जो है। और कार्नेटिक जो साउथ म्यूजिक जो है वहां पे कितने, लगभग 72 ताल है, ठीक है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, पहला स्टेटमेंट भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ख्याल स्टाइल इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक विच प्रोवाइड्स मोर स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन। द ओरिजिन ऑफ दिस ख्याल स्टाइल इज एट्रीब्यूटेड टू बैजू बावरा। राजपूत रूलर्स वर द पैट्रॉन्स ऑफ दिस स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ख्याल, अगर हम ख्याल का बात करें तो ये पॉपुलर सॉन्ग है, ठीक है ना। और प्रोवाइड्स बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज, यानी कि इसमें आप, ये इस तरह का स्टाइल है जिसमें कि आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, अपना कुछ इसमें डाल सकते हो, अपना जो इनोवेशन है वो इसमें डाल सकते हो ख्याल में। ख्याल जो है वो ऑरिजिन जो है वो बैजू बावरा के द्वारा नहीं, ये आमिर खुसरो के द्वारा ये इसको ऑरिजिन को स्टाइल, जो ख्याल स्टाइल जो है ये आमिर खुसरो के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। और इसको बंदिश से भी रेफरेंस के होता है। रूलर्स जो होते हैं इसके, किसी द्वारा पैट्रन किया गया था मेनली, ये
आपका मुगल अंपायर ये सब के द्वारा पैटर्न किया गया था, ठीक है ना। हुसैन शाह, जौनपुर सुल्तान, सरकी रूलर्स ये सब के द्वारा ख्याल स्टाइल को पैटर्न किया गया था, ना कि राजपूत रूलर्स के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए हमारे यहाँ अधिकतर जो है वो घरानाज होता है, अलग अलग तरह का घराना होता है, और उसका कौन सा हिंदुस्तानी स्टाइल है ये हम लोग देखते हैं। तो अगर हम आगरा घराना का बात करें तो आगरा घराना में क्या होता है, आगरा घराना में कौन सा स्टाइल है, इसमें ख्याल है। आगरा घराना जो है क्या रिवाइव किया, ख्याल को रिवाइव किया, द्रुपद को नहीं। यहाँ पे ये किसको किए हैं, ख्याल को किए हैं, आगरा घराना के द्वारा ख्याल किया गया है, ना कि द्रुपद, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्वालियर घराना का तो ग्वालियर घराना ख्याल को रिवाइव किया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जैसे आगरा घराना के कुछ फेमस मोहसिन खान नियाजी, विजय किचलू, ये सब यहाँ पे फेमस आगरा घराना के आपके सिंगर हैं। ग्वालियर घराना के बोले तो नाथू खान, विष्णु पुलस्कर, ये सब फेमस यहाँ के सिंगर हैं। दरभंगा घराना का अगर बात करते हैं तो ये द्रुपद स्टाइल को रिवाइव किया, पैट्रोनाइज किया दरभंगा घराना। इसमें आपका राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक, सियाराम तिवारी, ये सब यहाँ के फेमस हैं। अगर हम तलबंदी घराना का बात करते हैं तो तलबंदी घराना में किस तरह का होता है, ये आपका द्रुपद स्कूल को बिलोंग करता है। कौन सा स्कूल, ये द्रुपद स्कूल से बिलोंग करता है, ठीक है ना। और ये तलबंदी कहाँ, पाकिस्तान में है, ठीक है ना, ये यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. Carnatic music gives more emphasis on vocal music, whereas most compositions are said to be sung by the artist. It is mainly based on kriti and focuses more on quality of the lyrics. तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या क्या कौन सा स्टेटमेंट है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 70 का बात करते हैं तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है ना। कार्नेटिक मुझे साउथ से एसोसिएटेड है अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, सॉरी इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। कार्नेटिक म्यूजिक में मोर एम्फेसिस ऑन वोकल म्यूजिक पे होता है और कंपोजिशन जो होता है वो सेट टू बी संग बाय द आर्टिस्ट, कंपोजिशन जो है वो आर्टिस्ट के द्वारा ही गाया जाता है, ठीक है ना। म्यूजिक जो होता है वो कृति बेस्ड होता है और साहित्य और लिरिक्स क्वालिटी पे वो ज्यादा प्ले करता है। यहाँ पे कर्नाटक में ज्यादा क्या करते हैं लोग, प्ले करते हैं मृदंगम प्ले किया जाता है, मृदंग ज्यादा यहाँ पे बजाया जाता है। और यहाँ पे मृदंगम का कार्य होता है उसको तनम के नाम से आता है, और यहाँ पे जो मृदंगम का जो नहीं होता उसको रगम बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस तरह से आज हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक कवर किए। अगले क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें करेंगे, और पूरी तरह से जो आर्ट एंड कल्चर है आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।